ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੂਬਲੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁੱਛ ਪਾਛ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ, 1500 ਮਸਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਮਸਲੇ ਆਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜੀ? अस्सलाम वालेकुम। मैं जी आया सा वालदा जो है ना पेपर जमा कराने फौत की जे ते चौथा पंजवां चक्कर है जदों आना सा वापस भेज देंगे ने ते हुण इतनी दूर आया भी नहीं जाता, बार बार आके ते थक गए हाँ। इन्होंने अस रिक्वेस्ट यही कि मेहरबानी करो तो साडा जो दफ्तर है उत्थे नज़दीक जिथे पहले फाटक तो हैगा उत्थे भेज दें तो बेहतर है। साडे लिए इधर आने लिए बहुत मुश्किल हो गया। फैक्ट्री वाले छुट्टी नहीं देंदे, फैक्ट्री तो छुट्टी नहीं मिलती, इस वास्ते जो टाइम भी कढ़ना औखा है। बिस्ती करदे ने, देर हो गई। मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मसले मसाइल वाधू हो गए ने, टाइम नहीं मिलता, फैक्ट्री तो छुट्टी नहीं मिलती तो रोजाना इधर आया भी नहीं जाता जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये क्या कर रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर में आप बैठे हुए हैं, क्या करने आते हैं आप यहाँ पर? क्या कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई सोशल सिक्योरिटी से कोई परेशानी है आपको तो वो बताएं। जी, हमें ना सोशल सिक्योरिटी से ये परेशानी है कि पहले जो ऑफिस था वो था मॉडल टाउन की रेंज में, ठीक है। अब जो है ये हमारे उस मॉडल टाउन के ऑफिस से 23 किलोमीटर जो है वो दूर है, ठीक है। अब जिसके पास तो वो बाइक है वो 700 का पेट्रोल डलवाएगा, फिर उधर जाएगा, पूरी दिहाड़ी तोड़ेगा, फिर जब वापस आएगा। हम फैक्ट्री के वर्कर हैं। मैं यहाँ से 23 किलोमीटर जो है वो सफ़र करके आया हूँ बाइक के ऊपर। और जिसके पास बाइक नहीं है, ठीक है, वो सालम रिक्शे के ऊपर जाएगा। 1000 रुपये का पहले वन साइड का पे करेगा और 1000 रुपये वापसी आने का। 2000 रुपये उसका जो है वो गया। 40,000 रुपये सैलरी है, 40,000 रुपये, ठीक है। जिसमें से जो है वो मेरा ख्याल है समथिंग 1300 या 1400 रुपये बनते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे आप कि आप इधर क्या रूटीन में आना पड़ता है आप लोगों को, कि किस मकसद के लिए आप यहाँ पर आते हैं? हमें यहाँ पे जो है वो महीने में ना 2 से 3 चक्कर हमारे लाजमी होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर जिस तरह अगर स्टैंप मिस है, वो स्टैंप लगवानी है, पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो लेबर का जो ऑफिस है वो है जुबली टाउन में, वहाँ पे लोकल कन्वेज नहीं जाती, ठीक है। और लोकल कन्वेंस कोई नहीं जाती, मतलब कि आपने रिक्शे में जाना है, ऑटो रिक्शे में, या वहाँ पे चिंची वगैरह जाते हैं? नहीं, चिंची तो बिल्कुल जाता ही भी नहीं है। चिंची भी नहीं जाती? हाँ जी, जिसके पास बाइक है वही सिर्फ जा सकता है, या जिसके पास अपनी गाड़ी है। तो लेबर के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं? नहीं, कहाँ गाड़ियाँ होती हैं। कोई बेचारा साइकिल पे आता है, कोई बेचारा साइकिल पे आता है, और कोई जो है बेचारे वो बसों में सफ़र करके आते हैं फैक्ट्री में जॉब करने के लिए। हॉस्पिटल वाले आपको यहाँ पर क्यों भेज देते हैं? वो इसलिए भेज देते हैं, आप जिस तरह जो है अगर किसी ने अपने बच्चे का जो है नाम इंदराज करवाना है, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, वो कहेंगे वहाँ जी वहाँ पे चले जाओ। फाटक जाते हैं हम, वो कहते हैं वहाँ पे उस ऑफिस में चले जाओ। अच्छा, फाटक पे हॉस्पिटल है और जुबली टाउन में आप आए हुए हैं इस वक्त, जो कि फाटक से तकरीबन कोई 23 किलोमीटर 25-26 किलोमीटर के राउंड अबाउट मेरे ख्याल से होगा। इतना सफर सिर्फ आप स्टैंप लगवाने के लिए या इंदराज करवाने के लिए या तस्दीक करवाने के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, वो 2-3 चक्कर तो हमारे ऐसे लगवा देते हैं कि जिस तरह अगर बच्चे का नाम का इंदराज करवाना है उसके लिए आप चक्कर लगवाएं, ठीक है। कोई रेफर बनवाना है या कोई इस तरह का मसला है, कोई चीज़ की मिसिंग है, जिस तरह हॉस्पिटल वाले भेजते हैं कि आप जाके इस फॉर्म को ना अटेस्ट करवा के लाएं, फिर हमें फिर दोबारा ऑफिस जाना पड़ता है। इससे तो हमारे 3 चक्कर वहाँ पे जो है वो लग जाते हैं। अब जो हमें इलाज की जो फ्री सहूलियत मिली हुई है वो तो किसी काम की नहीं है। जो इलाज की फ्री सहूलत है वो आपकी किसी काम में नहीं है। वो किस तरह से आपके किसी काम में नहीं है? वो इस तरह है ना, आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि 700 रुपीज़ का मेरे पास तो चलो बाइक है, मैंने पेट्रोल लगा लिया, ठीक है, पूरा दिन भी ज़ाया किया, मेरी दिहाड़ी भी यहाँ से कटी फैक्ट्री से, और 700 रुपये का पेट्रोल वो भी ज़ाया गया। मुझे तो 2000 का नुकसान हो गया, और अगर मेरे 3 चक्कर लगे तो 6000 रुपये तो यही बन गया। मतलब कि आप कह रहे हो कि जो दवाइयाँ लेने के हम पैसे बचाना चाहते हैं हॉस्पिटल आने के आकर, तो वो आपके इस तरह से दवाइयों में लग जाती हैं। तो आपके मिनिस्टर बड़े यंग हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, कोई हमारे तवज्जुह से कर लें कि दफ्तर आपका कहाँ पर आना चाहिए। हमारा जो ऑफिस है ना वो चांदनी चौक टाउनशिप में एक लेबर ऑफिस है, या तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, या जहाँ पे फाटक सोशल सिक्योरिटी का जो
बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके साथ पहले ये ऑफिस था वहाँ पे, बल्कि उसी बिल्डिंग के अंदर था। ये अच्छा, अच्छा। बराए मेहरबानी करके कि वहीं पे जो है ना वो शिफ्ट किया जाए। सही है। अभी हम देखते हैं जी और भी यहाँ पे कारकुन जो हैं वो वर्कर्स जो हैं यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के घूम रहे हैं, उनसे मैं सवाल जवाब पूछता हूँ जी। जी नाजरीन, अब ये भाई मिले हैं, इनसे पूछते हैं जी, आपको कोई मसला है जी इधर सोशल सिक्योरिटी में? ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। किस तरह आए हो? ਭੈਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਉਥੋਂ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੋਕਰ, ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੂਬਲੀ ਟੋਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 650 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ एक साइड थे? ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, 800 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ जी ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੋਰੀ 800 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 650 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ? ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਅਜ਼ਾਬ ਚੋਂ ਮੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਾਟਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ 25-26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਰਾਈਵਿੰਡ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮੋਲਨਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜੂਬਲੀ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਫਾਟਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ।